हिंदू कैलेंडर के अनुसार सबरी जयंती का पर्व हर साल फाल्गुन महीने की 7वीं तिथि के दिन मनाया जाता है। सबरी जयंती का पर्व मुख्य रूप से गुजरात, महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मनाया जाता है। सबरी जयंती के दिन तरह तरह के धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। दक्षिण भारत के भद्राचलम के सीतारामचंद्र स्वामी मंदिर में इस दिन को बड़े उत्सव के रूप में बहुत ही धूमधाम के साथ मनाया जाता है। सबरी जयंती के दिन सबरी माता की पूजा एक देवी के रूप में की जाती है। राम भक्त सबरी की बहुत सारी कथाएं रामायण, भागवत, रामचरितमानस आदि ग्रंथों में किया गया। भगवान श्री राम ने अपनी सबसे बड़ी भक्त सबरी के जूठे बेरों को ग्रहण किया था। इसी वजह से इस दिन को सबरी माता के जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता और उनकी पूरी श्रद्धा और आस्था के साथ पूजन किया जाता है। इस दिन सबरी माला मंदिर में खास तौर पर मेले का आयोजन किया जाता है और माता सबरी के साथ भगवान विष्णु की भी पूजा अर्चना की जाती है। शास्त्रों में सबरी को देवी का स्थान प्रदान किया गया और साथ ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति भी हुई है। सबरी जयंती के दिन माता सबरी की पूजा देवी के रूप में की जाती है। सबरी जयंती को श्रद्धा और भक्ति द्वारा मोक्ष की प्राप्ति का प्रतीक माना जाता है। मान्यताओं के अनुसार सबरी माला देवी की पूजा श्रद्धा पूर्वक करने से मनुष्य को वैसे ही भक्ति भाव की कृपा प्राप्त होती है जैसे सबरी ने भगवान राम की भक्ति प्राप्त की थी। सबरी जयंती के दिन मंदिरों में अखंड रामायण का पाठ किया जाता है और अलग अलग तरह के कार्यक्रमों का आयोजन होता है। माता सबरी का असली नाम श्रवणा था। वह भील समुदाय से संबंध रखती थी। सबरी के पिता भील समुदाय के राजा थे। जब सबरी विवाह के योग्य हुई तो उनके पिता ने उनका विवाह भील कुमार से तय किया। उस समय विवाह में जानवरों की बलि दी जाती थी। माता सबरी के विवाह में बकरे भैंसों की बलि देने के लिए जमा किए गए। जब सबरी को इस बात का पता चला तो उन्होंने अपने पिता से पूछा, इन सभी जानवरों को क्यों जमा किया गया है? तब सबरी के पिता ने बताया, तुम्हारे विवाह के अवसर पर इन सभी जानवरों की बलि दी जाएगी। यह जानकर सबरी को बहुत दुख हुआ और वह अपने विवाह से एक दिन पहले ही रात के समय अपने घर से भाग गई। घर से भागने के पश्चात उन्होंने अपना पूरा जीवन राम भगवान की भक्ति में समर्पित कर दिया। सबरी एक नीच जात की महिला थी जो बचपन से ही श्री राम की भक्ति में लीन रहती थी। घर से भागने के बाद सबरी वन में रहने लगी। वह नियमित रूप से वन में जाकर बेर लाती थी और सभी बेरों को चख कर उनमें से मीठे बेर श्री राम के लिए बचा कर रख लेती थी। उसके भक्ति से प्रसन्न होकर श्री राम अपने वनवास के समय सबरी की कुटिया में आते हैं और वहाँ सबरी के द्वारा जूठे किए गए बेर ग्रहण करते थे। सबरी जयंती पूजा विधि। सबरी जयंती के दिन भगवान विष्णु को प्रसन्न करने के लिए सबरी माला मंदिर में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। सबरी ने जिस श्रद्धा और आस्था के साथ श्री राम की भक्ति करके उनको पाया था, उसी भक्ति के साथ इस दिन सबरी और भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। इस दिन सबरी और भगवान विष्णु को बेर का भोग लगाया जाता है। सबरी जयंती के दिन माता सबरी और भगवान विष्णु को बेर का भोग लगाने के पश्चात पूरा परिवार बेर को प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। इस दिन भगवान विष्णु या सबरी की पूजा में लाल सिंदूर या कुमकुम का प्रयोग नहीं किया जाता है। सबरी जयंती के दिन सफ़ेद चंदन के प्रयोग से सबरी और भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। ऐसा करने से सबरी माला की पूजा सफल मानी जाती है।